खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना के खौफ से टोंक को काफी हद तक निजात मिल चुकी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई यहाँ के कलेक्टर के शर्मा ने। इनकी रणनीति की बदौलत ही अब टोंक शहर पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर टोंक में ही सबसे ज्यादा सामने आई है। टोंक में 136 में से 132 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अब टोंक में सिर्फ 3 ही एक्टिव केस हैं। बहरहाल कम संसाधन वाले टोंक जिले में जिस तरह कोरोना से जंग लड़ी गई वो अपने आप में एक मॉडल है और काबिले तारीफ है। इस मॉडल को लेकर जिला कलेक्टर के शर्मा से खास बातचीत की है सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। एक वक्त ऐसा था जब टोंक को ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे कोरोना काबू में नहीं आएगा, बेकाबू हो चुका है, क्योंकि रोज़ाना कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। राज्य सरकार चिंतित थी, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा कोरोना योद्धा हमारे यहाँ मौजूद थे जो लगातार यही दावा करते आ रहे थे कि टोंक में सबसे जल्दी और सबसे पहले कोरोना को काबू पाया जाएगा। और नतीजा ये रहा कि आज टोंक यह कहा जाए कि पूरी तरह से काबू है। हम बात कर रहे हैं टोंक जिला कलेक्टर के शर्मा की, जो लगातार इस स्थिति के अंदर लड़ते रहे, अधिकारियों का हौसला अफजाई करते रहे, चिकित्सा कर्मियों को हौसला देते रहे और आज जीत की तरफ अग्रसर। सर, बधाई अभी दे नहीं सकते क्योंकि ख़तरा बाकी है। देखिए, चुनौती अभी भी बाकी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने लड़ाई को जीत ली है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमने थोड़ा सा कोरोना का जो हमारे संक्रमण फैल रहा था उसको काबू में किया है और स्थिति हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में है। देखिए, एक टाइम वो था कि जब ये कहते थे टोंक में नहीं हो पाएगा, नहीं रुक पाएगा, क्योंकि जिस जिस जगह पे मिला वो बड़े टिपिकल एरिया थे, कंजेस्टेड एरिया था, गलियां सकड़ी थी, फिर भी आपने वो करके दिखाया। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि टोंक में जहाँ पे संक्रमित केसेस मिले थे वो एरिया भौगोलिक दृष्टि से वो थे जहाँ पे काफ़ी कंजेशन था। चाहे नौशे मियाँ का पुल कह लो, रजबन कह लीजिए या बमोर गेट का इलाका कह लीजिए, वहाँ पे कंजेस्टेड पॉपुलेशन थी और वहाँ पर जो हमने सैम्पलिंग करी वो सैम्पलिंग का जो आधार था वो एकदम से हमें कई तरह के विरोध भी झेलने पड़े, लोगों ने विरोध भी किया और उसके बावजूद भी हमने सैम्पलिंग करी, लोगों को समझाइश करके आपको इसमें। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना की संक्रमण को रोकथाम के लिए सबसे पहले हमने कर्फ्यू लगाया 1 तारीख को ही। कर्फ्यू जब लगाया तो स्थिति हमारे सामने ये थी कि हम इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करें और ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सारे मेडिकल स्टाफ को डिप्यूट किया और उसको हमने बखूबी उसको अंजाम दिया। अब इसमें आज मैं ये बताना चाहूँगा कि शहर में 96% लोगों तक, उपभोक्ताओं तक ये गेहूँ पहुँच चुका है और कोई भी मेजर कंप्लेंट हमारे सामने पेंडिंग नहीं है और यदि कोई कंप्लेंट आती भी है तो हम 1 घंटे से 2 घंटे में उसका निस्तारण करके और उस तक निदान करते हैं। देखिए, फिलहाल टोंक के कोरोना योद्धा डीएम के शर्मा जी की यही दावा है कि एक अलग मॉडल था, दूसरे मॉडलों से सलाह भी ली, सीखा भी सरा, उसको आधार भी बनाया, लेकिन टोंक के अंदर एक अलग रणनीति अपनाई जिसका नतीजा ये रहा कि कर्फ्यू की भी पालना करवाई गई, सैम्पलिंग भी करवाई गई और लोगों को परेशानी भी नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि टोंक अब कोरोना की जंग जीतने वाला है। कैमरा पर्सन नंद किशोर के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक। कोरोना को लेकर